सोचिए, एक रात बहुत तेज बारिश हो रही है। एक ऐसी बारिश जो लगता है शहर की सारी गंदगी धो देगी। पर कुछ दाग ऐसे होते हैं जो पानी से साफ नहीं होते। ये कहानी उसी रात की है। एक ऐसी रात जब इंसानियत को देखकर खुद आसमान भी रो पड़ा था। भगवान, सबको बारिश अच्छी लगती है, पर मेरे लिए क्यों सजा है? ये बस कुछ शब्द नहीं थे। ये एक दिल से निकली हुई आह थी, एक सवाल जो सीधा ऊपर आसमान से पूछा जा रहा था। और ये आवाज थी राजू की, एक छोटा सा बच्चा जिसके लिए बारिश का मतलब कोई खुशी या राहत नहीं था। उसके लिए ये एक सजा थी। तो सड़क पर ना एकदम अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई बस भाग रहा था, कहीं भी बस एक छत मिल जाए, भीगने से बच जाए। गाड़ियों की लाइट्स पानी को चीर रही थीं, लेकिन इस सारी भागदौड़ और शोर के बीच एक छोटी सी परछाई बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। ये परछाई राजू की थी। हाँ, उसका नाम राजू था। उसके पास ना कोई घर था, ना कोई छत, कुछ नहीं था जो उसे इस बेरहम बारिश से बचा सके। वो बस फुटपाथ के एक कोने में बिल्कुल अकेला सिमटा हुआ था, पूरी तरह से भीग रहा था। और जानते हैं उसके पास बचने के लिए क्या था? सिर्फ एक चीज, एक एक पतली सी पुरानी फटी हुई प्लास्टिक की शीट। तेज हवा बार बार उसे उससे छीनने की कोशिश कर रही थी, और वो बेचारा अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े हुए था, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लास्टिक नहीं थी, वो उसकी आखिरी एकमात्र उम्मीद थी। और फिर उसी अंधेरी तूफानी रात में ना अचानक कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। पानी की बौछारों के बीच से एक महंगी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी, और वो गाड़ी धीरे धीरे सीधा राजू के पास आके रुक गई। ऐसा लगा जैसे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया उस फुटपाथ पर उतर आई हो। यहां जो अंतर दिख रहा है वो बस एक गाड़ी और एक प्लास्टिक शीट का नहीं है, ये बहुत गहरा है। एक तरफ गाड़ी के अंदर की सूखी, गर्म और महफूज दुनिया, और दूसरी तरफ राजू की वो फटी हुई, गीली और अब नाकाम होती प्लास्टिक की शीट। एक ही सड़क पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। फिर गाड़ी का दरवाजा खुला और एक अमीर आदमी एक छाता लिए हुए बाहर निकला। वो सीधा राजू की तरफ बढ़ा। उस एक पल के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। सड़क पर सब कुछ ठहर सा गया। उस आदमी ने राजू को देखा और बहुत ही नरमी से कहा, चलो मैं तुम्हें शेल्टर ले चलता हूं। सोचो, ये शब्द राजू के कानों में कैसे पड़े होंगे? किसी दुआ की तरह, है ना? क्या सच में कोई उसकी मदद के लिए आ गया था? और बस उन शब्दों को सुनकर ना राजू की वो बुझी बुझी आंखों में अचानक एक चिंगारी जली। उम्मीद की एक छोटी सी किरण, जिसका वो न जाने कब से इंतजार कर रहा था। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी सुन ली। लेकिन उम्मीद कभी कभी बहुत नाजुक होती है, और इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पल जो एक चमत्कार लग रहा था, वो अब एक बहुत ही भयानक मजाक में बदलने वाला था। तो राजू अपनी सारी उम्मीद इकट्ठी करके उस गर्म गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। ये सब कुछ बस एक मजाक था। सोच के देखो, एक बेसहारा बच्चे की उम्मीदों के साथ किया गया एक कितना क्रूर, कितना दिल दहला देने वाला मजाक। और जैसे ही वो आदमी गया ना, बारिश अचानक और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी इस घिनौने मजाक को देखकर अपने पूरे गुस्से और दुख से रो पड़ा हो। राजू, उसने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं। वो बस चुपचाप पलटा और वापस फुटपाथ पर अपनी उसी जगह आकर बैठ गया। उसकी आंखों की वो छोटी सी चमक जा चुकी थी। अब वहां बस एक खालीपन था। उसने फिर से ऊपर आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से खुद से ही कहा, लगता है आज आसमान भी मेरे साथ रो रहा है। उसके शब्दों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा, बहुत गहरा दुख था। तो शाम एक टूटी हुई उम्मीद के साथ गुजरी, रात उस तूफान के साथ गुजरी, और फिर जब सुबह हुई तो बारिश तो रुक गई थी, पर अपने पीछे एक अजीब सी, एक बेचैन करने वाली खामोशी छोड़ गई थी। और उस रात के बाद जो सुबह आई ना, वो अपने साथ एक बहुत ही भयानक सच लेकर आई। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने राजू को उसी फुटपाथ पर देखा,
लेटे हुए। लेकिन वो अब सो नहीं रहा था। ठंड ने और एक टूटे हुए दिल ने अपना काम कर दिया था। वो हमेशा के लिए जा चुका था। उसके छोटे छोटे हाथ अब भी उस प्लास्टिक की शीट को जोर से पकड़े हुए थे, और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि उसकी आंखों में आंसू जम गए थे, मानो रोते रोते ही इस दुनिया से चला गया हो। और तभी बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन आसमान एक बार फिर बहुत जोर से गरजा, जैसे जैसे वो उस रात जो कुछ भी हुआ इंसानियत की उस हार पर अपनी शर्मिंदगी, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। तो यहाँ एक सवाल उठता है। सवाल यह है कि आखिर सबसे बड़ी त्रासदी है क्या? क्या किसी का गरीब होना सबसे बड़ी त्रासदी है, या फिर कुछ और? देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है। गरीबी सबसे बड़ी सजा नहीं होती, बल्कि इंसानियत का मर जाना। वही इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, वही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब हम किसी की उम्मीद को सिर्फ एक मजाक समझकर तोड़ देते हैं, तो असल में हार उस बच्चे की नहीं, हार हमारी होती है, इंसानियत की होती है।